ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार आज हम फाइनली एक फैन मांगा कवर करने वाले हैं जिसमें साइटामा वर्सेस गोकू होने वाला है। अब यार इस मांगा की कोई बैक स्टोरी नहीं है, सिर्फ ये एक ही चैप्टर होगा, ठीक है। तो बस फाइट है, ठीक है, डायरेक्टली फाइट शुरू होगी, इसलिए अब ज्यादा कुछ उम्मीदें मत करना। लेकिन सच बताओ तो चैप्टर काफी अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप किसी मांगा चैप्टर के ऊपर या फिर फैन मांगा के ऊपर चाहते हो वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि रिसेंट में मेरे को हंटर एक्स हंटर की मांगा कवर करने के भी कमेंट्स आ रहे हैं। पहले मेरे को सिर्फ एक बंदे ने किया होगा, ऐसे ही कर दिया होगा, लेकिन भाई 4-5 बंदे कर चुके हैं अभी तो, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं उसका रीसेंट चैप्टर कवर करूँ थोड़े टाइम में, 1-2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो वो सब देखेंगे, ओके। पुराना नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली नए से शुरू करेंगे, तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि साइटामा से कहता है, हे गंजे, तुम वैसे दिखते हो तो काफी ताकतवर हो, लड़ना चाहते हो मुझसे? तो साइटामा कहता है हाँ जरूर। वो आते साथ यहाँ पे एक पंच मारता है, लेकिन गोकू अपने एक ही हाथ से ये पंच रोक लेता है। गोकू कहता है वैसे मुझे पता है कि तुम इससे ज्यादा तेज मार सकते हो, तो चलो फिर अपने आप को रोको मत और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे साइटामा एक काफी खतरनाक पंच मारते हैं, जिससे भाई गोकू उड़ता हो जाता है और क्रैश हो जाता है यहाँ पे। तो गोकू कहता है ओहो, इतना बुरा भी नहीं है, अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो साइटामा कहता है कि क्या बात है, 2 नॉर्मल पंचेस के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लगता है कि तुम थोड़े बहुत तो दिलचस्प हो। तो यहाँ पे भाई अपने सैयन मोड में आ जाता है गोकू, और वो कहता है कि यह है पहला सुपर सैयन। उसके बाद यहाँ पे वो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म होते जाता है। वो कहता है और ये है सुपर सैयन के बाद वाला सुपर सैयन, ठीक है। जो इससे पहले वाला था वो था एक सुपर सैयन, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम सुपर सैयन 2। और इसके बाद यहाँ पे अब आता है सुपर सैयन गॉड, और इसके बाद आता है सुपर सैयन 3, और इसके बाद आता है सुपर सैयन विद पावर ऑफ सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन, ठीक है। अब जो ये सारे मिल जाते हैं, इनके बाद भी एक आता है सुपर सैयन। तो साइटामा ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है भाई ये सिर्फ अपने हेयर स्टाइल चेंज करके दिखा रहा है मेरे को, और ये काफी अजीब बात है कि नहीं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली गोकू अपने ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाता रहता है। तो साइटामा को गुस्सा आता है और वो कहता है बस बहुत हो गया इन फॉर्म्स का, चलो यार अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, ठीक है ना। तो गोकू कहता है ठीक है, फिर ये मेरा फाइनल फॉर्म है, ठीक है। तो फाइनली ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं। ये दोनों जब लड़ना शुरू करते हैं ना भाई, काफी खतरनाक लड़ाई होती है, ठीक है, तुम मानोगे नहीं। तो इधर हमें इन कैरेक्टर्स का सीन दिखाया जाता है। अब यार हो सकता है कि ये ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स हो सकता है कि पक्का ड्रैगन बॉल के, क्योंकि वन पंच मैन के तो नहीं है, ठीक है ना। और रिसेंट पे मैंने ड्रैगन बॉल डायमा देखना शुरू की है, तो मुझे समझ आ गया उनका जो आर्ट है वो कैसा है। तो मुझे पता चल गया कि यही है ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ये एक मैजिक मॉनिटर के अंदर गोकू वर्सेस साइटामा की फाइट देख रहे होते हैं, और ये काफी एक्साइटेड होते हैं इस फाइट को लेके। अब एक बंदा गोकू के साइड होता है, दूसरा बंदा गंजे के साइड यानी कि साइटामा के साइड होता है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे बहस करने लग जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि गोकू ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत बड़े बड़े धमाके कर सकता है, लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि साइटामा बहुत बड़े धमाके कर सकता है, तुम्हें पता नहीं इस बारे में। तो यार ये दो जो बंदे बैठे हैं ना, ये हम फैंस की सिचुएशन यहाँ पे दिखाते हैं, गोकू वर्सेस साइटामा वाले जो फैंस है, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक ये बंदा या बंदी है, जो भी है मेरे को नहीं पता, इसका नाम तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ये खुद परेशान हो जाता है ये सारी बातें सुन के। इस अटैक के बाद यहाँ पे गोकू उड़ता हुआ जाता है और नीचे लैंड करता है। तो साइटामा कहता है तुम रुक क्यों गए? गोकू कहता है कि मेरे को ऐसा लगा कि तुम उदास हो, इसी वजह से तुम्हें पक्का लड़ना है ना मुझसे। तो साइटामा कहता है कि यार मैं हमेशा ना इस बोरिंग साइकिल से थक चुका हूँ, मुझे चैलेंज करने के लिए कभी कोई आता ही नहीं, मैं कभी भी किसी लड़ाई से कुछ सीख नहीं पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, इसी वजह से मेरे अंदर ना खोखलापन आ चुका है। तो गोकू कहता है कि वैसे तुम्हारे घर पे कोई भी तुम्हारे लेवल का है नहीं क्या? ये तो काफी बुरी बात है। गोकू बताता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं आज तक कई सारे कमाल के फाइटर्स से मिल चुका हूँ, जिससे कि मेरी लिमिट हमेशा पुश होती गई और मैं पहले से ज्यादा बेहतर बनता गया। लेकिन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो जाऊं मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया उस चीज से। मुझे इस चीज के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें खाने के लिए, उसके बाद भी मैं भूखा हूँ, और जबकि तुम तो भूख से मर रहे हो। तो गोकू कहता है इसी वजह से मैं तुम्हें काफी कमाल की फाइट दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं बाकियों की तरह तुम्हें बोर नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है एक सैयन वॉरियर के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे गोकू फिर से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और वो बोलता है कायोकेन, ठीक है। तो साइटामा कहता है ओए तुमने कहा था तुम बोर नहीं करोगे, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारी फॉर्म सारी खत्म हो चुकी है और वो तुम्हारी फाइनल फॉर्म थी, ठीक है ना। तो गोकू कहता है अरे यार ये कोई फॉर्म नहीं है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। तो साइटामा कहता है कि इससे तुम्हारे बालों का कलर चेंज हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एक फॉर्म है, ओके, और इससे तुम ताकतवर भी हुए हो। तो यहाँ पे गोकू एक काफी खतरनाक किक मारता है साइटामा को। तो भाई साइटामा तो स्पेस में पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्पेस क्या छोड़ दो भाई, वो अर्थ से दूर यहाँ पे गैलेक्सी से ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। और साइटामा कहता है भाई चल क्या रहा है ये? तो गोकू कहता है यार शिट, मैंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, अब मैं उसके पीछे भी नहीं जा सकता। तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि मैं हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, और जो ओमनी किंग्स है वो तुम दोनों की फाइट देखने के लिए बेताब हैं, इस वजह से मैंने तुम्हें ये एबिलिटी दे दी है कि तुम स्पेस में भी सांस ले सकते हो, ठीक है। तो गोकू कहता है ओह ये तो काफी कमाल की बात है। तो यहाँ पे कुछ मिली सेकंड्स ही हुए होते हैं, इतने में साइटामा आगे बढ़ने लग जाता है और आगे से गोकू आता है, और ये जो हमें टाइमर दिखाया जाता है ना भाई, ये हम लोगों के लिए है, ठीक है। ये साइटामा और गोकू वैसे नहीं देख पाते, लेकिन साइटामा इस टाइमर को उठाता है और वो कहता है भाई ये क्या चीज है, और ये उठा के भाई गोकू के मुंह पे फेंक के मारता है। तो
गोकू कहता भाई ये क्या फेंका इसने मेरे ऊपर। तो यहाँ पे गोकू और साइटामा फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो एक और अटैक करता है साइटामा के ऊपर, जिसके बाद साइटामा फिर से उड़ता हुआ जाता है और साइटामा कहता है ओह मैं फिर से उड़ना शुरू हो गया। ये दोनों यहाँ पे स्पेस के अंदर काफी खतरनाक लड़ाई करते हैं और गोकू कहता है कि अब मैं क्योंकि स्पेस में उड़ सकता हूँ तो मैं इसको पूरे यूनिवर्स में पटक पटक के फेंक सकता हूँ और इससे इसके अंदर का जोश जरूर जागेगा। तो यहाँ पे 1 मिलीसेकंड होता है और 2 मिलीसेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे भाई ये पूरा कहर मचा देते हैं पूरी गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। पूरी गैलेक्सी में फुल स्पीड के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, दोनों की स्पीड काफी कमाल की होती है। और यहाँ पे गोकू अपने भाई कामेहामेहा बोलूंगा मैं इसको, पता नहीं यार मेरे को ज्यादा पता नहीं, तुम बता देना कमेंट सेक्शन में, लेकिन वो यहाँ पे अपने दोनों हाथों से ये एनर्जी बॉल फेंकता है, ठीक है। और भाई साइटामा सिर्फ अपने सीरियस एक्सहेल से, मतलब सिर्फ मुंह से अपने सांस छोड़ता है, उसी से इस अटैक का टैकल कर लेता है। और भाई ये दोनों ही जब ताकतें मिलती है ना भाई काफी खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। गोकू कहता भाई ये तो कमाल हो गया भाई, बवाल मचा दिया तुमने तो, ये चल क्या रहा है। तो साइटामा कहता है वैसे मानना पड़ेगा तुम स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा हो, ऐसा लगता है कि इस लड़ाई के बाद मेरे आंखों में फिर से जिंदगी जीने का एक एहसास आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि जब मैंने लड़ना शुरू किया था उससे पहले ही मेरी आंखों में से जिंदगी गायब हो चुकी थी, इसी वजह से यार लोग कहते हैं कि साइटामा की आंखें ऐसे लगती है जैसे मरी हुई मछली जैसी, मतलब ऐसा कहते हैं लोग कि यार उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं दिखाई देता है कि नहीं। तो गोकू कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें लड़ने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मुझ में तो लड़ने से जान आ जाती है और ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें लड़ने से ही खुशी मिले। मेरी फ्रेंड है बुल्मा जो कि लड़ती नहीं है लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा खुश रहती है। अरे मेरे बेटे की बात कर लो, वो काफी टैलेंटेड फाइटर है लेकिन वो हमेशा अपना समय बुक्स पढ़ने में निकालता है। मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। तो साइटामा कहता है कि हाँ वैसे तुम्हारा पॉइंट तो है, लेकिन मेरे को तुम जैसे किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से फिर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसी वजह से मैं खुद ये फाइट करना चाहता हूँ। तो चलो फिर इस फाइट को जारी रखते हैं। तो गोकू कहता है ठीक है फिर अपना पूरा 100% दे दो मुझसे लड़ने के लिए, ठीक है। और वैसे भी हम गैलेक्सी से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, यहाँ पे किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो साइटामा यहाँ पे छूटते साथ कंसेक्यूटिव सीरियस पंचेस शुरू कर देता भाई, और इन पंचेस को सह ही नहीं पाता गोकू। वो कहता भाई ये चल क्या रहा है यार, इसकी पावर इतनी खतरनाक है कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा मुक्के आ कहां से रहे, मैं तो बस डिफेंसिव बोर्ड पे खेल सकता हूं और कुछ नहीं। भले ये बंदा किसी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही टेक्निक्स का और ना ही किसी की का, लेकिन इसकी रॉ स्ट्रेंथ ही भाई अकेले काफी कमाल की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर सेकंड और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है ये बंदा। दूसरी ओर साइटामा भी यही सारी चीज अपने मन में सोचा होता है। वो कहता है कि इतने समय तक आज तक कभी भी कोई मेरा सामना नहीं कर पाया है। ये शरीर के साथ साथ विल पावर में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बंदे को मजे करना भी आता है ये बंदा सच में। तो यार ये दोनों ही ये बंदा बोल के रुक जाते हैं, एक ही चीज बोलते हैं एंड में कि ये बंदा मुझे मोटिवेट करता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं लड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भले ये दोनों बस मजे के लिए लड़ रहे थे, इनकी जान कोई दाव पे नहीं थी, लेकिन लड़ने से ही इनके अंदर काफी ज्यादा मोटिवेशन आने लग गई, ठीक है। ये दोनों जब एक दूसरे से मिले, इन दोनों का एक ही एम है, ठीक है। तो एक जैसे स्पिरिट्स हो गए इनके, जिस वजह से इन दोनों की ही वो पावर्स जाग गई जो कि पहले कहीं खो गई थी, ठीक है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है साइटामा टाइम ट्रेवल करता है और वो कहता है कि भाई अरे हाँ मैं तो टाइम ट्रेवल पहले भी कर चुका हूँ, ये काफी अजीब बात है यार। तो यहाँ पे वो कुछ इंस्टेंसेस देखते हैं अपने और गोकू के बीच के फाइट के। वो कहता है कि वैसे मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता और लड़ाई खराब हो जाएगी इससे, ठीक है ना, तो यहीं पे एंटर कर जाता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे वो किसी भी मोमेंट पे एंटर कर पाता है लड़ाई के, ओके। और फिर से आके अटैक करता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू ये अटैक आसानी से डॉज कर देता है। तो साइटामा कहता है कि तुमने इसको डॉज कैसे किया। तो गोकू बताता है कि उसका शरीर खुद खतरे को महसूस कर लेता है और बिना सोचे समझे उसकी बॉडी खुद रिएक्ट कर देती है, ठीक है। तो साइटामा कहता है यार ये भी काफी कमाल की बात है। वैसे मेरे को काफी गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि तुमने एक और टेक्निक छुपा के रखी थी सिवाय अपने हेयर स्टाइल वाली फॉर्म के। तो गोकू मन में कहता है कि वैसे आमतौर पे मैं ये फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, ओके। तो यार जैसा हमें बताया गया कि दोनों के अंदर की पावर्स जाग रही है। अब यार वो दो ऑडियंस का हमें सीन दिखाया जाता है, ये दोनों ही भाई साइटामा और गोकू की तरफदारी कर रहे होते हैं, ओके। और ये लोग यही बोल रहे होते हैं कि इनको ये लड़ाई बहुत पहले ही खत्म कर देनी चाहिए थी, अगर तुम ये बात नहीं मानते तो तुम बेवकूफ हो, तुम बेकार आदमी हो, ओके। तभी दोबारा से ग्रैंड प्रीस्ट इधर गोकू को कांटेक्ट करता है, ठीक है। वो बताता है कि जो ओमनी किंग्स है उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस फाइट को लेके, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग लड़ लड़ के पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। तो मेरा ये मानना है कि तुम्हें इस लड़ाई को अब रोक देना चाहिए। तो गोकू कहता है अरे यार अभी तो मजा आने लगा था और अब तुम रोकने के लिए कह रहे हो, चलो फिर ठीक है, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है इसका मतलब। तभी यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि साइटामा मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है यार वैसे मजा तो सच में काफी ज्यादा आ रहा है, इसी लड़ाई की मेरे को जरूरत थी। तभी गोकू कहता है कि मुझे माफ करना यार, हमें अपना लड़ना रोकना पड़ेगा, मुझे अभी जस्ट वार्निंग मिली है कि दुनिया तबाह हो जाएगी अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो। साइटामा कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुमने खुद मेरे को चैलेंज किया
किया लड़ने के लिए, और जब मुझे मजा आने लगा और इस चैलेंज को मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट करना शुरू किया, तभी तुम कह रहे हो कि तुम लड़ नहीं सकते। अरे भाड़ में गई ये वार्निंग। तभी यहाँ पे उसको किंग और जेनोस की याद आती है, और गोकू ने भी उसको कहा था कि तुम्हें खुश रहने के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, और साथ के साथ तुम्हें वो चीजें करनी चाहिए जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, उसे जेनोस और किंग की इसलिए याद आई यहाँ पे। ओके, तो वो समझ जाता है इस बात को, और वो कहता है ठीक है, फिर मेरे ख्याल से तुम ठीक ही बोल रहे हो और ये रिस्क लेने लायक नहीं है। मेरे ख्याल से यही रास्ता है घर जाने का, है कि नहीं? चलो फिर ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। वैसे सच बताओ तो मेरे को यही चाहिए था, ये लड़ाई काफी कमाल की थी, बट जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा बेहतर चीज मिली मेरे को। तो शुक्रिया इस लड़ाई के लिए, तुम सच में काफी कमाल के हो। गोकू कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से मेरे को लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। चलो फिर अगली बार मिलेंगे, ठीक है? तो ये दो ऑडियंस के बंदे बैठे होते हैं, मतलब हम लोग, ठीक है? ये लोग बोलते क्या इन्होंने लड़ाई बंद कर दी और ये दोस्त बन गए? अरे घंटा ये नहीं हो सकता, अरे भाड़ में गए ये लोग, भाई हम ही मिलके दुनिया तबाह कर देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है ना? तभी पीछे से आवाज आती है चुप हो जाओ बच्चों, और भाई पीछे से यहाँ पे किंग आ जाता है, और भाई किंग का तो और इतना खतरनाक होता है, वो धड़क धड़क की आवाज आ रही होती है। ये सुन के यहाँ पे ऑडियंस की वाट लग जाती है। तो समझ रहे हो ना बच्चों, जो लोग यहाँ पे गोकू वर्सेस साइटामा करते हैं उनके लिए किंग बोल रहा है कि चुप हो जाओ। ओके, और बस यही चैप्टर ये खत्म हो जाता है। अब यार मुझे नहीं पता इसका कोई नेक्स्ट पार्ट है या नहीं, बट ठीक है यार, ये शायद वन शॉट था, मतलब एक ही चैप्टर था मेरे ख्याल से, और काफ़ी सारी ऐसी नई और बेटर फाइन मांगास होंगी, ओके, जो कि तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कवर करने के लिए। मैंने टेरा ढूंढने की कोशिश की, बट मेरे को टेरा 3 कहीं भी मिली नहीं। तुम मेरे को बता सकते हो कि वो कहाँ से मिलेगी, लिंक वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो मेरे को, ओके? तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।